हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस भगवद गीता सत्र में। तो हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के फर्स्ट चैप्टर प्रथम अध्याय से पढ़ रहे हैं। इस अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। रूपा जी इसका नाम लिखते हैं कुरुक्षेत्र में के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो हम लोग श्लोक नंबर 11 श्लोक नंबर 11 तक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज से हम 12th श्लोक 12 नंबर श्लोक से शुरू करेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कुछ समय पहले कि श्रील प्रभुपाद जी ने भगवत गीता को बंगाली भाषा में कविता के रूप में भी लिखा था। तो प्रभुपाद जी एक बहुत महान व्यक्ति हैं। उन्हें श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करना ये कोई सहज कार्य नहीं है। प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम के 10वें अध्याय के लगभग 10वें स्कंद के 13 अध्याय तक अनुवाद किया और उसके बाद फिर प्रभुपाद जी प्रकट हो गए। तो श्रीमद् भागवतम में आप देखेंगे या भगवत गीता में आप देखेंगे जो प्रभुपाद की जो शैली है भगवत गीता को प्रस्तुत करने की वो कितनी सुंदर है कि कोई भी संस्कृत का श्लोक उस संस्कृत के श्लोक के साथ में उसका इंग्लिश में ट्रांसलिटरेशन, मतलब वही श्लोक को जो संस्कृत का श्लोक है उसको प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में लिख दिया। क्योंकि प्रभुपाद जी जानते हैं कि आज के युग में लोग संस्कृत के विद्वान नहीं है, संस्कृत पढ़ने में कठिनाई होती है, तो उन्होंने अंग्रेजी भाषा में उसको लिख दिया ताकि हम उसको पढ़ सकें। आप देखेंगे कोई भी श्लोक को तो प्रभुपाद जी ने किस प्रकार से आप देखें भगवद गीता तो संस्कृत श्लोक और उसके बाद उसका इंग्लिश ट्रांसलिटरेशन, फिर उसके बाद शब्दार्थ, वर्ड टू वर्ड मीनिंग। ये वर्ड टू वर्ड मीनिंग देने का पीछे पर्पस है ताकि हम उस श्लोक को ठीक ठीक तरीके से समझ सकें, सही तरीके से उसको समझ सकें और हमारे मन में कोई संदेह ना रह जाए कि प्रभुपाद जी ने अपने मन गढ़ंत तरीके से कुछ प्रस्तुत किया है। प्रभुपाद जी ने सब कुछ बहुत साइंटिफिकली और बहुत सिस्टमेटिकली प्रस्तुत किया है। तो इसलिए हर श्लोक का वर्ड टू वर्ड मीनिंग दिया गया है और उसके बाद उसका ट्रांसलेशन, उसका उसका अनुवाद, और केवल अनुवाद नहीं, अनुवाद के साथ में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य या पर्पट दिया है। उसको हम भक्ति वेदांत पर्पट या भक्ति वेदांत तात्पर्य कहते हैं। तो ये जो कमेंट्री है श्रील प्रभुपाद जी की भगवत गीता के ऊपर ये बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रभुपाद जी के अमेरिका जाने से पहले भी अमेरिका में भगवत गीता की कई प्रतियां, कई कॉपियां उपलब्ध थी अन्य अन्य लेखकों के द्वारा, अन्य अन्य कमेंटेटर्स के द्वारा, अन्य अन्य स्पिरिचुअलिस्ट साधुओं के द्वारा इत्यादि भगवत गीता की कॉपियां उपलब्ध थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इन भगवत गीता की कॉपियों को पढ़ने के बाद भी, इस प्रकार के विभिन्न प्रकार की भगवत गीता को पढ़ने के बाद भी कोई भी व्यक्ति भक्ति में नहीं लगा था, भगवान कृष्ण के विषय में नहीं जानता था, या भगवान की भक्ति करना मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है, परम पुरुषार्थ है, इस विषय में उसका ज्ञान नहीं था। लेकिन प्रभुपाद जी की भगवत गीता इतनी सटीक है, इतनी क्लियर है कि वो क्लियर कर देती है कि जीवन का लक्ष्य है, वास्तव में मनुष्य जीवन का लक्ष्य है
भगवान कृष्ण की भक्ति करना। तो अब आप सोचेंगे कि ये केवल जी ने कहा है कृष्ण की भक्ति करना जीवन का लक्ष्य है, या ऐसा इस्कॉन मानता है। लेकिन अगर आप सभी वैदिक शास्त्रों को ध्यान से पढ़ेंगे और सभी आचार्यों की बातों को आप सुनेंगे, तो आप इस कंक्लूजन में पहुंचेंगे, एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। आश्चर्य की बात यह है कि बहुत सारे लोग भगवत गीता को पढ़ने के बाद भी ये नहीं जान पाते हैं कि भगवान कृष्ण की भक्ति करना जीवन का सार है। मुझे ध्यान है आज से कुछ साल पहले हमारा घर भोपाल में है, तो भोपाल में हम एक व्यक्ति से परिचित हुए। उनका ज्वेलरी शॉप है और उनकी ज्वेलरी शॉप का सौभाग्य से नाम है कृष्णा ज्वेलरी। तो उनकी ज्वेलरी की जो दुकान है वो भगवान कृष्ण के नाम पर है। और उससे बहुत आश्चर्यजनक बात यह कि जो इस ज्वेलरी शॉप के जो ओनर है, तो उनको भगवत गीता के लगभग 400 श्लोक कंठस्थ है। भगवत गीता में कुल मिलाकर के 700 श्लोक हैं, लेकिन उनको लगभग 400 श्लोक कंठस्थ हैं। तो एक दिन ऐसे ही हमारी बातचीत हो रही थी उनके साथ। तो जब आप इस्कॉन में नए नए जुड़ते हैं और नया कुछ सीखते हैं, तो आपके मन में एक एक चर्चा करने की इच्छा होती है कि मैं भी दूसरों से भी बात करूं इस विषय में। तो मैं उनसे बात कर रहा था, तो बात करने के बाद मैंने उनसे पूछा कि आपका क्या अनुभूति है, भगवान कौन है, और आपने भगवत गीता के लगभग 400 श्लोकों को कंठस्थ किया है, तो भगवान कौन है, आपका क्या मानना है। तो बोल रहे मैं खोज रहा हूँ। उनका जवाब था मैं खोज रहा हूँ। मैं नहीं मानता कि कृष्ण भगवान है, लेकिन मैं खोज रहा हूँ। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, भगवत गीता के 400 श्लोक कंठस्थ होने के बाद में लेकिन इनको नहीं पता है कि भगवान कृष्ण है। तो ये एक विडंबना है कि लोग भगवत गीता को पढ़ने के बाद में भी कृष्ण की स्थिति को नहीं जान पाते। भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भावम अवजानन्तो मम भूत महेश्वरम। भगवान गीता में कह रहे हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा, नहीं जानते मुझे, कौन, मूर्ख। मानुषिम तनुमाश्रितम, मैं मनुष्य के रूप में लीला कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरे परम भावम अवजानन्तो, वो नहीं जानते कि मैं परम भगवान हूँ। मेरे परम भाव को वो नहीं समझ पाते। मम भूत महेश्वरम, मैं सभी जीवों का ईश्वर हूँ। महेश्वरम, महा ईश्वर हूँ। भगवान खुद ही गीता में कह रहे हैं, नाहम प्रकाश सर्वस्व जोग माया समावृता, मैं सबके सामने प्रकाशित नहीं होता हूँ, अपनी जोग माया से ढका रहता हूँ। क्यों ढका रहता हूँ? क्योंकि भगवान इस प्रकार लीला विलास करते हैं, सामान्य व्यक्ति को डाउट होता है कि सामान्य मनुष्य है, ये साक्षात भगवान है। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि भगवान क्या है, तब जाकर के हम समझ पाएंगे कि कृष्ण किस प्रकार से भगवान है। भगवान मतलब जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाए और पॉसिबल को इम्पॉसिबल बनाए। ऐसा महाभारत में लिखा है कि महाभारत के युद्ध में आप जानते हैं सबसे जो दुखद घटना थी वो थी अभिमन्यु का वध। तो अभिमन्यु का वध कर दिया गया चक्रव्यूह में, और अभिमन्यु के वध के पश्चात जयद्रथ, अभिमन्यु मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, अभिमन्यु का डेड बॉडी शरीर वहां पे पड़ा हुआ है। और जयद्रथ क्या किया, जयद्रथ जाकर के अभिमन्यु के शरीर पे पैर से आघात करने लगा, इंसल्टिंग वे में पैर से मारने लगा। तो ये बात जब अर्जुन को पता चली कि जयद्रथ ने इस प्रकार और अभिमन्यु के मृत शरीर को इस प्रकार से मारा, इस प्रकार से अपमानित किया, इंसल्ट किया, तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली। क्या प्रतिज्ञा ली? अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि मैं अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि मैं दूसरे दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध कर दूंगा। तो जयद्रथ को जब ये बात पता चली, तो जयद्रथ अपने आप को बचाने के लिए भागा। तो जब भागने लगा, तो उसने सोचा कि अगर मैं कहीं छुप जाऊंगा जाकर के, तो अर्जुन मुझे पकड़ नहीं पाएगा, और सूर्य अस्त होने के बाद मैं बाहर निकलूंगा। और सूर्यास्त होने के बाद में जब मैं बाहर निकलूंगा, तो अर्जुन अर्जुन ने क्योंकि प्रतिज्ञा ली है कि सूर्यास्त से पहले मेरा वध करेगा, तो उसकी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी। अर्जुन ने कहा था, अगर मैं जयद्रथ का वध सूर्यास्त से पहले नहीं करूंगा, तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा।
तो जयद्रथ ने इस प्रकार से विचार किया, और जयद्रथ जाकर के, जयद्रथ के पास कुछ विशेष प्रकार की सिद्धि थी। जयद्रथ पानी के अंदर जाके छुप गया, एक सरोवर के अंदर छुप गया, और इंतजार करने लगा कि कब सूर्यास्त होगा, और सूर्यास्त के समय में, सूर्यास्त के बाद में वापस आऊं, बाहर निकलूंगा। तो पहले यौगिक सिद्धियां हुआ करती थी क्षत्रियों के पास भी, ऋषि मुनियों के पास भी, जोगियों के पास भी विभिन्न प्रकार की सिद्धियां भी, मंत्र शक्ति कहते हैं इसको। जैसे आज के जमाने में सबको यंत्र शक्ति है, पहले मंत्र शक्ति हुआ करती थी। जैसे आज भी व्यक्ति पानी के अंदर छुप सकता है, लेकिन ऑक्सीजन मास्क लगा, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा करके। अर्जुन खोज रहा है जयद्रथ को, तो मिल नहीं रहा। तो अर्जुन लगभग समझ गया कि अब सूर्यास्त होने वाला है, और जयद्रथ बाहर नहीं निकल रहा है। अर्जुन छुप, जयद्रथ के जाके छुप गया है। अब अर्जुन ने विचार किया कि अब मुझे अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा अपने वचन के अनुसार। क्षत्रिय का वचन की बहुत कीमत होती है। ऐसे रामायण में लिखा गया है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। तो रघुकुल में रीत है कि प्राण चले जाना चाहिए, लेकिन वचन नहीं जाना चाहिए। तो क्षत्रियों में भावना होती है कि मेरा वचन कभी झूठा नहीं होना चाहिए। जैसे कहा जाता है नीति शास्त्रों में कि किसी का अगर वचन झूठा हो गया, कोई व्यक्ति को झूठ बोलता है, आप देखिए व्यापार में भी हम देखते हैं, हाँ, कोई झूठे व्यक्ति के साथ में कोई व्यक्ति व्यापार नहीं करना चाहता, ट्रस्ट वर्दी लोगों के साथ में व्यापार किया जाता है। कोई भी व्यक्ति झूठे व्यक्ति को जॉब पे नहीं रखना चाहता, ट्रस्ट वर्दी व्यक्ति को रखा जाता है। तो जबान की बहुत कीमत होती है। तो अर्जुन ने विचार किया कि क्योंकि मैंने मैंने प्रतिज्ञा ली है कि अगर मैं जयद्रथ का वध नहीं करूंगा तो मैं अपने आप को अग्निदाह कर लूंगा। तो मानो अर्जुन तैयारी करने लगा, तो तैयारी करने के समय कृष्ण उसको कहते हैं, अर्जुन तुम मेरे से बिना पूछे, बिना विचार किए, विमर्श लिए तुम खुद ही खुद डिसीजन ले लेते हो, फिर खुद ही खुद मुसीबत में फंसते हो। तुम्हें किसने कहा था इस प्रकार से प्रतिज्ञा लेने के लिए कि जयद्रथ का वध नहीं होगा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा? तुमने मुझे पूछा? तो अर्जुन वो क्या बोलेगा, अर्जुन ने तो पूछा नहीं था। तो एनीवे, तो कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण तो योगेश्वर, योग सभी प्रकार के योगों के ऐश्वर्य के स्वामी हैं, आधिपति हैं, योगेश्वर हैं। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, भगवान कृष्ण ने सूर्य को इशारा किया, सूर्य थोड़ी देर जरा चलो, आगे आगे बढ़ो। इस प्रकार से भगवान ने कुछ आचार्य कहते हैं इस प्रकार से भगवान ने बादलों को संकेत किया, और बादलों ने सूर्य को इस प्रकार ढक लिया कि सूर्य का प्रकाश नहीं दिखे। या कुछ आचार्य कहते हैं भगवान ने सूर्य को इंस्ट्रक्शन दिया। और भगवान के लिए कुछ भी संभव है, यही तो भगवान की भगवत्ता है। जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दे और पॉसिबल को इम्पॉसिबल कर दे, वही भगवान। भगवान की जो डेफिनेशन शास्त्र में दी गई है वो यही डेफिनेशन है, जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दें और जो पॉसिबल को इम्पॉसिबल कर दें। क्या संभव नहीं भगवान के लिए? भगवान भागवतम में कह रहे हैं, शर्ती मत भयात, और मेरे भय से इंद्र वर्षा करता है, मेरे भय से अग्नि प्रज्वलित होती है, अग्नि जलती है, और मेरे भय से मृत्यु चरण करती है। तो सब कुछ भगवान के हाथ में। भगवान है स्वराट, भगवान है कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, भगवान है सर्वशक्तिमान। और भगवान बीच बीच में सर्वशक्तिमान की लीला दिखाते हैं, अपनी लीला बीच बीच में प्रकट करते हैं। तो अर्जुन को इस प्रकार भगवान ने कहा कि तुमको मुझसे कंसल्ट करना चाहिए था। एनीवे, लेकिन भगवान का बहुत प्रेम है अपने भक्त के प्रति, तो भगवान ने क्या किया, सूर्य को इस प्रकार से आच्छादित कर दिया कि अंधेरा हो गया, और जयद्रथ को लगा कि अभी सूर्यास्त हो गया है, और वो खुशी खुशी निकल कर अर्जुन के सामने आकर के अर्जुन को बूस्ट अर्जुन के सामने अपने को बूस्ट करने लगा। अर्जुन, तुमने कहा था सूर्यास्त से पहले अगर मुझे मेरा वध नहीं करो तुम अग्नि में प्रवेश करो, अब जाओ अग्नि में प्रवेश करो। और इतनी देर में भगवान ने सूरज को वापस से प्रकाशित कर दिया, और जयद्रथ को लगा अरे मेरे साथ धोखा हो गया है, और फिर अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया। तो इस स्टोरी का जो तात्पर्य है बताना ये है कि किस प्रकार से भगवान इम्पॉसिबल को पॉसिबल और पॉसिबल को इम्पॉसिबल बना सकते हैं। ये भगवान की भगवत्ता है। तो समग्र वेदों में या उपनिषदों में जिन भगवान के विषय में कहा गया है,
इन पुराणों में, विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम पुराण में प्रस्तुत किया गया प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ भगवान क्या है। इसलिए पुराणों को उपनिषदों का और वेदों का पूरक कहा जाता है। जो वेदों में उपनिषदों में सिद्धांत दिया गया है भगवान सर्वशक्तिमान है, तो कैसे सर्वशक्तिमान है ये पुराणों में बताया गया है, भागवतम में। भगवान सर्वज्ञ है, कैसे, जब भगवान, ये वेद में लिखा है भगवान सर्वज्ञ है, तो पुराण में प्रस्तुत किया गया कैसे सर्वज्ञ। भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं कि भूतकाल में जो हुआ था मुझे पता है, वर्तमान में जो हो रहा है मुझे पता है, और भविष्य में जो होगा मुझे पता है। वेदाहम संपितानि वर्तमान चार्जुना, अर्जुन भूतकाल में क्या हुआ, भविष्यानि तु भूतानि माम तु वेद न कश्चन। भूतकाल में क्या हुआ, वर्तमान में क्या हो रहा, भविष्य में क्या होगा, मैं सब कुछ जानता हूं। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो ये वेद में लिखा है कि भगवान सर्वज्ञ है, तो कैसे सर्वज्ञ है। भगवान सभी के हृदय में विद्यमान है। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, सर्वस्व चाहम हृदय सन्नविष्टो मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं 15वें अध्याय में, सर्वस्व चाहम हृदय सन्नविष्टो, मैं सबके हृदय में विद्यमान हूँ और मुझसे ही स्मृति शक्ति आती है, मुझसे ही ज्ञान आता है, मुझसे विस्मृति आती है। तो क्योंकि भगवान सभी जीवों के हृदय में विद्यमान है, सभी जीवों के हृदय में क्या चल रहा है ये भगवान जानते हैं। तो प्रभुपाद जी भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में लिखते हैं कि भगवत गीता समझने के लिए पहली रिक्वायरमेंट हम ये समझें कि पहली रिक्वायरमेंट है हम ये समझ जाएंगे कृष्ण भगवान है। ये पहला पहला लेसन हमको समझना पड़ेगा, तब भगवत गीता हम सही सही समझ पाएंगे। भगवत गीता सही सही समझने के लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि हम कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करें। आप आश्चर्य करेंगे, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए ये तो हम विद इन हिंदुइज्म बोल रहे हैं, आप कितने आचार्य हुए हैं। उड़ीसा में जयदेव गोस्वामी हुए जिन्होंने गीत लिखा है, केशव धृता मीन शरीरा, केशव धृता नरसिंह रूप, केशव धृता राम शरीरा। केशव है जिन्होंने विभिन्न प्रकार के शरीर धारण किए हैं। कुछ समय पहले मैं वृंदावन गया था, तो वहां पर मुझे एक पुस्तक मिली थी। तो वो पुस्तक परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज की एक शिष्या के द्वारा लिखी गई थी। और ये जो माता जी हैं ये सिख परिवार से आती हैं, एक सिख समूह से। तो इन्होंने किताब लिखी, इस ग्रंथ का नाम है वैष्णव धर्म और सिखिज्म। जो सिख धर्म है और वैष्णव धर्म है उसमें क्या समानता है। उस किताब को पढ़ने के बाद में मुझे इतना आश्चर्य लगा। आप देखिए गुरु ग्रंथ साहिब में कितनी जगह पे भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया, भगवान रामचंद्र की लीलाओं का वर्णन किया गया है। वास्तव में सभी सभी लोग भगवान कृष्ण की ओर ही इंगित कर रहे हैं। महाराष्ट्र में विभिन्न प्रकार के संत हुए, संत नामदेव, संत ज्ञानेंद्र, विभिन्न प्रकार के संत हुए हैं। ये सब भगवान कृष्ण के भक्त हुए। तो सभी शास्त्रों का अल्टीमेट निष्कर्ष तो यही है, भगवान गीता में कह रहे हैं वेदे से सर्वे अहम विद्यो, वेदों का लक्ष्य है मुझे जानना। तो जब तक हम भगवान को, कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम भगवत गीता के ज्ञान को पूरी पूरी तरीके से समझ नहीं पाएंगे। तो ये प्री रिक्विजिटिव है, ये प्राइमरी इंस्ट्रक्शन है हमें अगर भगवत गीता समझना है तो हम लोग भगवत गीता के 11वें श्लोक तक हम पढ़ चुके थे। अभी हमको 12वां श्लोक सुनना था। तो मैं बता रहा था श्रील प्रभुपाद जी भगवत गीता को किस तरीके से सुंदर तरीके से प्रस्तुत किए हैं कि प्रभुपाद जी के हर पर्पट में क्लैरिटी है कि भगवान कौन है। भगवान प्रभुपाद जी के द्वारा लिखी कमेंट्री को पढ़ करके आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, ये डाउट मन में नहीं रहेगा कि भगवान कौन है और भगवान से हमारा संबंध क्या है और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। ऐसा कहा जाता है कि जो अंग्रेजी भाषा है मलेच्छ भाषा है, ये यवनों और शूद्रों की भाषा है। लेकिन प्रभुपाद जी की इस अंग्रेजी भाषा के ऊपर बहुत बड़ी कृपा है कि प्रभुपाद जी ने वैदिक साहित्य को अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत कर दिया, और वो भी सही सही सिद्धांत के साथ, सही सही सार के साथ। और इसलिए प्रभुपाद जी की भगवत गीता को पढ़ने के बाद हजार हजार लोग भगवान कृष्ण की भक्ति में, लाखों लोग भगवान कृष्ण की भक्ति में लग गए। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी का जो प्रेजेंटेशन है वो एज इट इज, इसलिए प्रभुपाद जी ने नाम दिया भगवत गीता एज इट इज, यथारूप। क्यों यथारूप बोलना जरूरत है? क्योंकि ये सही सही ज्ञान प्रभुपाद जी ने दिया है। बहुत लोग भगवत गीता कमेंट्री लिखते हैं लेकिन सही कंक्लूजन नहीं पकड़ पाते। बहुत लोग भगवत गीता के विषय में सुनते हैं, बोलते हैं, लेकिन सही कंक्लूजन नहीं जान पाते कि जीवन का लक्ष्य है भगवान कृष्ण की भक्ति करना। तो ये प्रभुपाद जी का बहुत बड़ा एक योगदान है। आज 12 तारीख है, 14 तारीख को है मोक्षदा एकादशी, जिस दिन
जिस दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था, तो वही वो ऐतिहासिक दिन है जिस दिन ये भगवत गीता प्रकट हुई। तो हम लोग आज 12वें श्लोक से पढ़ना शुरू करेंगे। तो प्रभुपाद जी ने जो गीतार गान लिखा भगवत गीता का, एक एक जो पोएटिक फॉर्म बंगाली भाषा में, तो प्रभुपाद जी बहुत लर्नेड व्यक्ति थे। प्रभुपाद जी इंग्लिश में लिखे हैं, बंगाली में लिखे हैं। प्रभुपाद जी संस्कृत के विद्वान थे। किस प्रकार से संस्कृत के श्लोकों को इस तरीके से पूरा तोड़ तोड़ के समझा देना, ये सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। और हजारों हजारों श्लोकों का अनुवाद, तात्पर्य प्रस्तुत करना ये कि सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। प्रभुपाद जी ने बहुत दिन रात जाग करके, रात रात भर जाग करके प्रभुपाद जी परिश्रम करके इन शास्त्रों को हमारे सामने प्रस्तुत किए। तो हम प्रभुपाद जी के प्रति कैसे कृतज्ञ हो सकते हैं? प्रभुपाद जी के प्रति हम कृतज्ञ हो सकते हैं इन शास्त्रों को पढ़ करके और दूसरों को पढ़ने के लिए उत्साहित करके, प्रोत्साहित करके। ये गीता मैराथन का महीना चल रहा है, इन दिनों भगवत गीता का वितरण किया जाता है। प्रभुपाद जी ने भगवत गीता, आज 50 करोड़ से भी अधिक भगवत गीता का वितरण पूरे विश्व में हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अवदान है प्रभुपाद जी का, और कितना लाभान्वित हो रहे हैं इस संसार के लोग। प्रभुपाद जी ने भगवत गीता, प्रभुपाद जी की भगवत गीता लगभग हर भाषा में अवेलेबल है। आप लोग को आश्चर्य होगा कि इंग्लिश और हिंदी के अलावा उर्दू और अरेबिक भाषा में भगवत गीता का सबसे ज्यादा डिमांड है। यानी अरेबिक कंट्रीज में और इस्लामिक कंट्रीज में भी आज भगवत गीता पढ़ी जा रही है। वहां पे ये मतलब ओपनली नहीं पढ़ सकते लोग, सीक्रेटली पढ़ रहे हैं कि हर व्यक्ति वास्तव में इस दिव्य ज्ञान को खोज रहा है। भगवान के साथ अपने संबंध को हर जीव भूला हुआ है। ऐसा कहा गया है चैतन्य चरितामृत में कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नये, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करहो उदय। ये जो भगवान कृष्ण के प्रति जो हमारा आकर्षण है, जो भक्ति है, जो प्रेम है, ये जीव का नित्य स्वभाव है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण तटस्थ शक्ति भेद अभेद प्रकाश। तो जीव का स्वरूप है, हम सब कृष्ण के दास हैं, लेकिन ये केवल हम भूल गए हैं। तो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, ये कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में, सबके हृदय में, सभी जीवों के हृदय में। लेकिन उसको कैसे प्रकट किया जाएगा? श्रवण आदि शुद्ध चित्त करहो उदय। लेकिन कोई व्यक्ति अगर नियमित रूप से भगवत गीता का श्रवण करेगा, भागवतम का श्रवण करेगा, भगवान की कथा का श्रवण करेगा, तो करह उदय, उसका उदय हो जाएगा। वो ज्ञान है हृदय में, लेकिन उदित हो जाएगा। जैसे उदाहरण दिया जा रहा है, मान लीजिए कोई बल्ब है, उस बल्ब को ऊपर आप ब्लैक पेंट कर दीजिए, तो ब्लैक पेंट कर दीजिए तो उस बल्ब की रोशनी बाहर नहीं निकल रही है। लेकिन अगर किसी तरीके से उस ब्लैक पेंट को हटा दिया जाएगा, तो वो रोशनी बाहर निकल जाएगी, बाहर निकलेगी। तो उसी प्रकार से ये कृष्ण प्रेम, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नहीं, ये नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम सभी जीवों के हृदय में है। लेकिन अगर श्रवण आदि के माध्यम से, श्रवण कीर्तन के माध्यम से उस काले पेंट को, जो अज्ञानता का काला पेंट उस दिव्य ज्ञान रूपी बल्ब के ऊपर लगा हुआ है, अगर उसको हटा देंगे तो प्रकाशित हो जाएगा। तो भक्ति का प्रोसेस बहुत सरल है। केवल नियमित रूप से अगर हम श्रवण करते रहे भगवान की कथा का, और भगवान के नाम का जप करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये दिव्य ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा, ये प्रकट हो जाएगा। तो बिल्कुल कठिन नहीं है। तो प्रभुपाद जी जानते थे कि इस संसार के लोग एक्चुअली भगवत गीता को पढ़ने की दो शैली होती है। एक शैली होती है स्टेप बाय स्टेप हम भगवत गीता के कॉन्सेप्ट को समझें। लेकिन प्रभुपाद जी जानते थे कि आज के लोगों के पास इतना पेशेंस नहीं है कि वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ के अल्टीमेटली इस कंक्लूजन में पहुंचे कृष्ण की भक्ति करना जीवन का लक्ष्य है। लेकिन प्रभुपाद जी ने इसलिए, मतलब क्योंकि स्टेप बाय स्टेप पहुंचने का पेशेंस नहीं है लोगों के पास, इसलिए प्रभुपाद जी ने हर परपट में, हर श्लोक में ये इस बात को स्थापित कर दिया कि कृष्ण ही भगवान है, और जीव का वास्तविक स्वरूप है वो कृष्ण का दास है, और भगवान कृष्ण की भक्ति करना जीवन का लक्ष्य। तो इस तरह इस बात को प्रभुपाद जी ने लगभग हर हर पृष्ठ पर, हर पेज पर प्रस्तुत किया है। जिस जिस सिद्धांत को योगी लोग बहुत दिनों के तप के बाद, ध्यान के बाद, साधना के बाद, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इतनी स्टेज को प्राप्त करने के बाद जिस चीज को, जिस रियलाइजेशन को पहुंचते हैं, प्रभुपाद जी उस रियलाइजेशन को हमारे सामने तुरंत प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये प्रभुपाद जी का बहुत बड़ा अवदान है।
तो वही भगवत गीता को प्रभुपाद जी ने इंग्लिश भाषा में लिखा और बंगाली भाषा में गीत के रूप से लिखा। तो कोई भी जब स्पिरिचुअल या भगवान की भक्ति संबंधित व्याख्या की जाती है, कुछ लिखा जाता है, तो उससे पहले मंगलाचरण किया जाता है। तो कोई भी क्लास के पहले हम मंगलाचरण करते हैं। तो आइए आज हम लोग प्रभुपाद जी के द्वारा लिखे गए मंगलाचरण को पढ़ेंगे। हर बार हम संस्कृत के मंगलाचरण को पढ़ते हैं, आज हम प्रभुपाद जी के द्वारा लिखे गए मंगलाचरण को संक्षेप में पढ़ेंगे। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्री गुरु वंदना करी तहार चरण धरी, श्री भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद, आरजत शिक्षा गुरु सबे वांछा कल्प तरु, कृपा करो घुचुक विषाद। प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्री गुरु वंदना करी तहार चरण धरी, श्री भक्त सिद्धांत प्रभुपाद। मैं शिला प्रभुपाद भक्त सिद्धांत ठाकुर के चरणों में निवेदन करता हूँ। कौन लिख रहे हैं? प्रभुपाद जी लिख रहे हैं अपने गुरु के प्रति। श्री गुरु वंदना करी, मैं अपने गुरुदेव भक्त सिद्धांत ठाकुर के चरण पकड़ के वंदना करता हूँ। और किसकी वंदना करता हूँ? आर जत शिक्षा गुरु सबे वांछा कल्प तरु। और मेरे जितने शिक्षा गुरु जिनसे मैंने आध्यात्मिक शिक्षा को प्राप्त किया है, मैं उन सब की वंदना करता हूँ। सभी वांछा कल्प तरु, वो सभी कल्प वृक्ष हैं जो मेरे मन की इच्छाओं को, हृदय की इच्छाओं को पूरी करेंगे। क्या प्रभुपाद जी की हृदय की इच्छा है? प्रभुपाद जी के हृदय की इच्छा है जो उनके गुरु की इच्छा है। उनके गुरु की क्या इच्छा है? उन्हें गुरु की इच्छा है किस प्रकार से इस कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में हो। प्रभुपाद जी जब पहली बार अपने गुरु से मिले थे लगभग 22-23 साल की उम्र में, तो प्रभुपाद जी को उनके गुरु ने पहले नजर में देखते इंस्ट्रक्शन दे दिया कि तुम एक पढ़े लिखे नौजुवक हो, तुम अंग्रेजी भाषा में भगवत गीता की वाणी का पूरे विश्व में प्रचार करो। तो इस इंस्ट्रक्शन को प्रभुपाद जी ने पकड़ लिया। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, भक्ति का पर्पस केवल खुद का कल्याण नहीं है। भक्ति करने का पर्पस है हमें गुरु के मिशन में योगदान देना है। और गुरु का मिशन क्या है? वैष्णवों का मिशन क्या है? वैष्णव का मिशन है किस प्रकार से भगवत गीता के ज्ञान को, श्रीमद् भागवतम के ज्ञान को, इस आध्यात्मिक ज्ञान को, कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में हो। ये है लक्ष्य वैष्णवों का। तो यही लक्ष्य के साथ प्रभुपाद जी ने अपने गुरु के मार्गदर्शन, गुरु जी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं। और किसको प्रणाम कर रहे हैं? रूप सनातन प्रभु गौड़िया आचार्य विभु, आर से भट्ट रघुनाथ, श्री जीवा गोपाल भट्ट वृंदावने जे समघट, मिली प्रभु दास रघुनाथ, गोस्वामी प्रभु रगण आश्रय श्री श्री चरण, अन्य मोरा किछु आसनाई, तार मध्य से जी श्री जीवा उज्ज्वल आचार्य दीपा, दिया छे न चरण ते थाई। बोल रहे हैं कि मैं वृंदावन के 6 गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। ये सब 6 गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं और चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से इन्होंने वृंदावन में आकर के समघट इकट्ठा हुए हैं। क्या करने के लिए? ये लोग बैठ करके मिलते हैं, विचार करते हैं किस प्रकार से हम पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करेंगे, किस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार के शास्त्रों की रचना करेंगे ताकि आने वाली जनरेशंस को कृष्ण भक्ति के विषय में जानने का अवसर मिलेगा। नाना शास्त्र विचार नयन निपुणा, विभिन्न प्रकार के शास्त्रों में विचार करके उन्होंने निश्चय किया है कि कृष्ण भक्ति करना ही जीवन का लक्ष्य है। और ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। किसी हम कक्षा में, किसी क्लास में चर्चा करेंगे ये 6 गोस्वामी कौन है और इन्होंने, इनका क्या अवदान है हमारे प्रति। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मैं उन सभी गोस्वामियों के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करता हूँ कि आपके जो मन में ये जो इच्छा है कृष्ण जीवों के प्रति दया करने की और कृष्ण भक्ति को प्रचार प्रसार करने की, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं इस इच्छा को पूरी कर सकूं। इस भावना के साथ प्रभुपाद जी इस प्रार्थना को लिख रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मैं विशेष रूप से जीव गोस्वामी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे स्थान दिया है। प्रभुपाद जी अपना घर छोड़ने के बाद में वृंदावन के राधा दामोदर मंदिर में रहा करते थे। ये राधा दामोदर मंदिर जीव गोस्वामी जी के द्वारा स्थापित है। राधा दामोदर विग्रह जीव गोस्वामी के द्वारा सेवित विग्रह हैं और वहीं पे श्रील रूप गोस्वामी की समाधि है। प्रभुपाद जी रात भर उस समाधि के पास में झाड़ू दिया करते थे और झाड़ू देने से के साथ रोया करते थे, प्रार्थना करते थे कि हे रूप गोस्वामी, हे सनातन गोस्वामी, आप मुझ पर कृपा करिए कि मैं किस प्रकार से
इस कृष्ण भक्ति के आंदोलन को पूरे विश्व में प्रचार प्रसारित कर सकूं, किस प्रकार इस भगवत गीता की शिक्षा को मैं पूरे विश्व में ले जाऊं। प्रभुपाद जी रात रात भर रोया करते थे, प्रार्थना किया करते थे कि मुझे आप शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, ताकि मैं अपने गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर के वाक्यों को पूरा कर सकूं। उन्होंने मुझे मुझे कहा है भगवत गीता की वाणी का प्रचार प्रसार करने के लिए, तो किस प्रकार मैं कर सकूं, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे बुद्धि दीजिए, मुझे बल दीजिए, शक्ति दीजिए। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी का दैन्य भाव था। प्रभुपाद जी कहते हैं, आमी से दुर्मति अति विषया भोगेते मति, कृपा करी आनिलो तानिया, मूर्खा मोई नीचे अति श्री सिद्धांत सरस्वती, कृपा वारी दिला से सिंचिया। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, आमी से दुर्मति अति, प्रभुपाद जी अपनी विनम्रता में कह रहे हैं, मैं तो दुर्मति हूँ, विषय भोगेते मति, मेरी मति भोग में लगी हुई है। प्रभुपाद जी की मति भोग में नहीं लगी हुई, लेकिन प्रभुपाद जी, एक प्रार्थना करने की शैली होती है, भक्त जितना ही महान होता है, जितना महान भक्त है, उसके हृदय में उतनी भावना होती है, विनम्रता होती है, उतनी भावना होती है कि मैं तो भोग में लगा हुआ हूँ। जो नया नया भक्त होता है वो सोचता है कि मैं बहुत महान भक्त हूँ, लेकिन जो बहुत एडवांस भक्त होता है वो सोचता है कि मेरे मति भोग में लगी हुई है, मेरी तो कोई योग्यता नहीं है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, आमित से दुर्मति अति विषय भोगेते मति, मैं तो दुर्मति हूँ, मेरा मति तो भोग में लगी हुई थी, लेकिन कृपा करी आनिलो टानिया, लेकिन कृपा करके मेरे गुरु मुझे खींच करके ले आए। मूर्ख आमी नीचे आती श्री सिद्धांत सरस्वती, कृपावारी दीला से सिंचिया, मैं तो मूर्ख हूं, लेकिन मुझे कृपा रूपी पानी से सिंचन किया मेरे गुरु श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने। पतित पावन प्रभु नित्यानंद गौरव विभु, श्री अद्वैत कृपा पारवार, श्रीवासादि गदाधर कृपा करो एकिंकर, बुझिलाम तब कृपा सार। हे पतित पावन प्रभु, हे नित्यानंद प्रभु, हे चैतन्य महाप्रभु, हे अद्वैताचार्य, हे श्रीवास आदि, हे गदाधर, कृपा करिए इस किंकर पर, इस दास पर। मैं किस प्रकार से आपकी कृपा को समझ सकता हूँ और सब जगह इसको प्रचारित कर सकता हूँ। वृंदावन रम्य स्थान सेवा कुंज तार नाम, श्री राधा दामोदर स्थिति, तहार चरण मुई एकांत आश्रय लई, कृपा कोरी कोरो मोरो गति। इस वृंदावन रूपी रम्य स्थान में मैं श्री राधा दामोदर मंदिर स्थापित है, राधा दामोदर स्थापित है, उन राधा दामोदर के चरणों में मैंने आश्रय लिया है। आप कृपा करिए कि मेरी सदगति हो। प्रभुपाद जी की सदगति का तात्पर्य है कि मैं किस प्रकार से इस भगवत गीता ज्ञान को पूरे विश्व प्रचारित करूं, तो ये मेरे गुरु की आज्ञा है। गीतार सही श्री गीतार गान ऐ तोमार चरण थुई, लाहो मोरा ऐ पुष्पांजलि, की जानी की लिखी एकांत भरोसा तुम्ही, जे लिखाओ से पद्यावली। बोले श्री, ये जो गीतार गान है ये तुम्हारे चरण थुई, लाह मोरे पुष्पांजलि, मैं पुष्पांजलि के रूप में आपको अर्पित कर रहा हूँ, कृपया करके आप इसको स्वीकार करिए। मैं नहीं जानता मैंने क्या लिखा है, लेकिन जो भी है आप उसको लिखवाइए, उसको पद्यावली के रूप में प्रस्तुत करवाइए। अभय चरण तब आश्रय सर्वदा रव, এই मोर नित्य काल आस, भक्ति वेदांत बोले आमी किंतु दास होले, विमोचन এই मायर फास। प्रभुपाद जी लिखते हैं, अभय चरण तब आश्रय सर्वदा रव, यही मोर नित्य कालास। ये अभय चरण केवल एक ही आशा करता है राधा दामोदर, कि मैं आपके चरणों में हमेशा आश्रय लूं नित्य काल तक। भक्ति वेदांत बोले, मुझे कहा जाता है कि मैं भक्ति वेदांत हूँ, आमी किंतु दास बोले, किंतु लेकिन वास्तविकता एक मैं तो केवल आपका एक दास हूँ। विमोचन ए माया फास, अब मेरे ऊपर से जो माया का फास है इसको विमोचित कर दीजिए, हटा दीजिए। तो एक शुद्ध भक्त कभी भी ये नहीं समझता है कि मैं माया से परे हो गया हूँ। जितना भक्त भक्ति में आगे बढ़ता है उतना सोचता है कि मैं, मेरी मति भोग में लगी हुई है, मैं अपने गुरु के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं समाज के लोगों के कल्याण हेतु कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं माया के बंधन में फंसा हुआ हूँ। तो जितना व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता है उतने उसके अंदर विनम्रता की भावना आती है। बिना विनम्रता की भाव ये विनम्रता की भावना महान भक्तों का एक लक्षण है। ऐसा कहा जाता है कि भक्ति रूपी जो रत्न है वो विनम्रता रूपी, या ऐसा बोले भक्ति रूपी जो नारी है वो विनम्रता रूपी विनम्रता रूपी घूंघट से ढकी रहती है। तो जिस प्रकार से एक स्त्री का सुंदर चेहरा, उसकी जो सम्मान है, उसकी जो लाज है,
वो उसके वस्त्र से ढकी रहती है, उसी प्रकार से भक्ति वास्तव विनम्रता से ढकी रहती है। अगर विनम्रता ना हो, आप इमेजिन करिए कोई स्त्री अगर प्रॉपर कपड़े ना पहने तो कोई उसमें लज्जा नहीं। स्त्री का जो ऐसा नीति शास्त्र कहते हैं कि स्त्री का जो ऑर्नामेंट है, अलंकार है, वो है उसकी लज्जा, उसकी शायनेस। अगर उसके बिना तो कोई गुण नहीं है। तो उसी प्रकार से भक्ति बचती है विनम्रता रूपी घूंघट से, ऐसा आचार्य लोग बताते हैं। तो प्रभुपाद जी कितनी विनम्रता के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं कि मैं, यद्यपि मुझे भक्ति वेदांत कहा जाता है, लेकिन मैं एक दास हूँ, मेरे ऊपर माया का फांस है, आप कृपा करिए माया फांस से मैं मुक्त हो जाऊं। तो हमें प्रभुपाद जी के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। इस तरह हमको प्रभुपाद जी यद्यपि हमको जस्ट इंडिकेशन दे रहे हैं, प्रभुपाद जी माया में नहीं है, लेकिन अगर प्रभुपाद जी माया में होते तो कहते हैं कि कृष्ण की भक्ति करना जीवन का लक्ष्य है, जीवन का सार है। ये कैसे संभव है? ये संभव है क्योंकि प्रभुपाद जी के हृदय में भक्ति है। माधुर्य कादम्बरी नामक एक ग्रंथ है, तो बलदेव, जिसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं कि भगवान वास्तव में, भगवान स्वयं किसी को भक्ति नहीं दे सकते, नहीं देते। भगवान के भक्तों के पास ये राइट रिजर्व है। अगर भक्त किसी को भक्ति देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन भगवान हस्तक्षेप नहीं करते। तो अगर भगवान हस्तक्षेप करेंगे तो लोग कहेंगे कि अरे भगवान तो, मतलब भगवान क्या करते, पक्षपात करते, किसी को भक्ति देते हैं, किसी को नहीं देते हैं। तो भगवान इस पक्षपात में नहीं पड़ना चाहते, इसलिए भगवान ने भक्तों को अधिकार दे दिया है। तो भक्ति जो है वो भगवान के भक्तों का धन है। तो अगर किसी को देना चाहे तो दे सकते हैं। भगवान के भक्तों का निजी संपत्ति है भक्ति, तो जिसको देना चाहे दे सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने हजारों हजारों लाखों लाखों लोगों को कृष्ण भक्ति प्रदान करी। आज इस्कॉन के सेंटर पूरी दुनिया में है, 1000 से ज्यादा मंदिर हैं, और जैसे कि मैंने बताया 50 करोड़ से अधिक भगवत गीता का वितरण हो चुका है, और लाखों लाखों लोग भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, संकीर्तन में भाग ले रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, मांसाहार छोड़ चुके हैं, नशा करना छोड़ चुके हैं, अवैध संग करना छोड़ चुके हैं। तो कैसे संभव हुआ? ये संभव हुआ है क्योंकि प्रभुपाद जी के हृदय में भक्ति है, उस भक्ति की प्रभुपाद जी वितरण कर रहे हैं। और अगर हम इन ग्रंथों का आश्रय लेंगे, प्रभुपाद जी के द्वारा इतना परिश्रम करके इन ग्रंथों को उन्होंने लिखा है इतने रियलाइजेशन के साथ में, तो निश्चित रूप से हमें उस भक्ति को हम प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है, इस मोक्षदा एकादशी आ रही है परसों, जिस दिन भगवत गीता का ज्ञान सभी के सामने प्रकाशित हुआ। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के सामने इस ज्ञान को प्रकट किया, और अर्जुन के सामने प्रकट करने के बाद भी लोग नहीं समझ पाते तो भगवत गीता का वास्तविक पर्पस क्या है। फिर प्रभुपाद जी ने अपनी कमेंट्री भगवत गीता एज इट इज के माध्यम से इस भगवत गीता के ज्ञान को पूरे विश्व में प्रसारित किया। और आज हम लोग का सौभाग्य है कि आज हम प्रभुपाद जी के आश्रय में रह करके इस भगवत गीता को समझने का प्रयास कर रहे हैं, और जीवन के वास्तविक लक्ष्य को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमें बहुत कृतज्ञ होना चाहिए प्रभुपाद जी के प्रति, और उस कृतज्ञता को प्रस्तुत करने का, कृतज्ञता को प्रकट करने का, एक एक्सप्रेस करने का तरीका है, हम बहुत सीरियसली प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन करें, सिस्टमेटिक स्टडी करें प्रभुपाद जी के ग्रंथों की, दूसरों को इंस्पायर करें, भगवत गीता का वितरण करें। इस प्रकार से हम प्रभुपाद जी, हम ऋण तो मुक्त नहीं हो सकते, ऐसा कहा जाता है कि हम गुरु के ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकते, कम से कम हम गुरु को प्लीज कर सकते हैं, उनको प्रसन्न करने का प्रयास कर सकते हैं। हम प्रभुपाद जी के द्वारा दिए गए इस 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 जो गिफ्ट है उसका हम कभी उसका ऋण नहीं चुका सकते, लेकिन कम से कम हम प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। हमारे प्रयास भले ही कितने छोटे हों, जैसे छोटा बच्चा अगर तोतली भाषा में कुछ न गति कुतोपि ध्यायन्स्तु वंस्तस्य यशस्त्र संध्याम वंदे गुरो श्री चरणारविंदम यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात न गति कुतोपि। गुरु की प्रसन्नता से भगवान प्रसन्न होते हैं, और गुरु के अप्रसन्न होने में कोई गति नहीं। इस तो हम प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। प्रभुपाद जी हमसे चाहते हैं कि हम इस भगवत गीता को बहुत ध्यान से पढ़ें
अपने जीवन में अप्लाई करें और दूसरों को इसकी उपदेश दें, इसकी शिक्षा दें। यही बात चैतन्य महाप्रभु बोले थे, जारे देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश, भारत भूमि ते होइल मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। जिसका भी जन्म भारत भूमि में हुआ है उसको चाहिए कि अपना जीवन सार्थक करे और दूसरे को उपकार करे। और वास्तविक उपकार है दूसरे का, किस प्रकार से व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना में आगे बढ़े। तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, इस भगवद गीता की शिक्षा को आप लोग बहुत ध्यान से समझिए और दूसरों को इसमें जोड़ने का प्रयास करिए। तो हम सुन चुके थे किस प्रकार से दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर के अपने शक्ति का आकलन करता है। तो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि दुर्योधन के अंदर और अर्जुन के अंदर एक अच्छा गुण ये है कि दोनों ही अपने गुरु के पास जाकर के अपने हृदय को खोलते हैं, प्रस्तुत करते हैं अपने मन की बात को। जैसे अर्जुन, आगे हम देखेंगे किस प्रकार से कृष्ण और अर्जुन एक फ्रेंड्स, दोनों मित्र हैं, लेकिन अर्जुन अपने आप को सरेंडर कर दिया कृष्ण के सामने। कृष्ण, अब आपसे मेरे मित्रता का संबंध नहीं है, अब आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे ज्ञान दीजिए, क्या करना और क्या नहीं करना मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप मुझे शिक्षा प्रदान करिए, आप मुझे ज्ञान दीजिए। उसी प्रकार से दुर्योधन के अंदर एक अच्छी बात ये, कम से कम अपने गुरु के पास गया। तो मैंने बताया था कि जब भी दुर्योधन एक नेगेटिव कैरेक्टर है, महाभारत में विलन का रोल निभा रहा है, लेकिन उससे कुछ अच्छी सी सीखने के लिए मिल रहा है कि मुसीबत के समय कम से कम गुरु के पास गया, गुरु के पास जाकर कंसल्ट किया। वो कंसल्टेशन को मानेगा नहीं मानेगा एक अलग बात है, लेकिन कम से कम उसके अंदर एक अच्छा गुण था। तो 11 नंबर श्लोक में हमने यहाँ तक पढ़ा था कि दुर्योधन ने कहा द्रोणाचार्य को कि आप सब अपने अपने मोर्चों पर खड़े रह करके भीष्म पितामह को सहयोग दीजिए। क्यों ऐसा कहा उसने? क्योंकि हो सकता है द्रोणाचार्य को लगे कि तुम तो शुरू से ही भीष्म पितामह की तारीफ कर रहे हो, क्या मेरी कोई योग्यता नहीं है? तो दुर्योधन ने काफी रणनीतिक तरीके से, कूटनीतिक तरीके से कहा कि यद्यपि भीष्म पितामह बहुत शक्तिशाली योद्धा है, लेकिन क्योंकि वो वृद्ध हो चुके हैं, कुरु वृद्ध पितामह, तो वृद्ध हो चुके हैं, तो अब आप हो सकता है कि उतना उनके अंदर शक्ति ना हो, तो आप लोग उनको समर्थन दीजिए, आपके समर्थन के बिना वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बहुत कूटनीतिक तरीके से दुर्योधन ने इस बात को प्रस्तुत किया। और उसी दौरान इस बात का, मानो भीष्म पितामह पास में खड़े हो, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने जवाब मुंह से ना देकर के शंख बजा के जवाब दिया। 12 नंबर श्लोक में कहा गया है, तस्य संजन्यम हर्षम कुरु वृद्धा पितामह सिंहनाद विनोदोश्चै शंख दद्मौ प्रतापवान। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना जैसी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। दुर्योधन की बात का कोई जवाब ना देते हुए भीष्म पितामह ने शंख बजा करके, दुर्योधन के मन में डाउट चल रहा था कि अरे पता नहीं भीष्म पितामह का हमारे प्रति, हमारे साथ तो खड़े हुए हैं, क्या पता वो पांडवों के, उनका, लेकिन उनका दिल पांडवों के पक्ष में है। तो मानो भीष्म पितामह शंख बजा करके प्रस्तुत कर रहे हैं, नहीं मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे पक्ष में खड़ा हूं, तुम्हारे लिए लड़ूंगा और तुम्हारे लिए मरूंगा। इस प्रकार से शंख बजाने के बाद, शंख बजाया भीष्म पितामह ने, और इससे दुर्योधन को बहुत हर्ष हुआ। और जैसे ही भीष्म पितामह ने जब शंख बजा दिया, यहाँ लिखा है कुरु वृद्धा पितामह। एक तो भीष्म पितामह बड़े व्यक्ति हैं, परिवार के सबसे वृद्ध है, पितामह है, पिता के भी पिता हैं, और एक्सपीरियंस्ड है, उनका प्रतापी है, प्रतापवान, बहुत प्रतापी है। दो प्रकार के वृद्ध होते हैं, एक होता है ज्ञान वृद्ध, एक होता है वयोवृद्ध, और दोनों का ही सम्मान किया जाना चाहिए। वयोवृद्ध मतलब जो एज से बड़ा है, और ज्ञान वृद्ध मतलब जो ज्ञान में बड़ा है। तो जैसे प्रहलाद महाराज, तो प्रहलाद महाराज की उम्र है मात्र 5 साल, लेकिन इतना अच्छा उपदेश कर दिया उन्होंने अपने साथियों को, जो प्रहलाद के दैत्य असुर कुल में जन्म लिए, दैत्य कुल में जन्म लिए जो क्लासमेट्स थे, फ्रेंड्स थे, उनको स्कूल में जाकर के वो प्रीचिंग करते थे और इतना सुंदर सुंदर उपदेश देते थे। तो प्रहलाद की उम्र मात्र 5 साल है, छोटा बालक है, लेकिन
वो ज्ञान वृद्ध है। और भीष्म पितामह न केवल ज्ञान वृद्ध है, वयोवृद्ध भी है, तो इनका तो सम्मान होना चाहिए। शक्ति शौर्य में भी आगे हैं, बुद्धि में भी आगे हैं, और एज भी इनकी बहुत ज्यादा है। तो इसलिए सबसे पहले इन्होंने शंख बजाया, और शंख बजाने से दुर्योधन के मन में हर्ष हुआ। और जैसे भीष्म पितामह ने शंख बजा दिया, उसके बाद में तथा शंखश्च भैर्यश्च प्रणवान खगो मुख सहसा अभिमन्यन्त सहसा सहसा एव अभ्यहन्यन्त सा शब्दो तुमुलो भवात्। तो बोल रहे हैं कि इस प्रकार जैसे ही भीष्म पितामह ने शंख बजा दिया, उसके बाद में तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुड़, तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। तो सब आपने देखा होगा, आज भी ऐसा होता है कि मिलिट्री एकेडमी में परेड में जब ड्रम्स बजाए जाते हैं, तो एक व्यक्ति को एक युद्ध में जाने से पहले कुछ इस प्रकार से गीत गाए जाते हैं और बैंड बजाया जाता है। उससे योद्धाओं के मन में एक 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 भावना आ जाती है, एक पैशन आ जाता है कि हमें कुछ करना है, देश के लिए कुछ कर गुजरना है। उसी प्रकार से युद्ध, ये कला पहले से चली आ रही है। जैसे कि मैंने एक बताया था कि आज जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, ये देहरादून में है, क्योंकि द्रोणाचार्य जी का जो मिलिट्री स्कूल था, देहरादून में हुआ करता था। तो कुछ कुछ संस्कृति चली आ रही है। तो जैसे पहले जमाने में इस प्रकार से शंख बजाए जाते थे, बिगुल, तुरही तरीके से आपने देखा होगा कभी टीवी में, मूवीज में, किस प्रकार से ड्रम बजाया जाता है। तो इससे व्यक्ति जो भी इस तरह की आवाज, कोलाहल सुनता है, तो उसके हृदय में एक अलग से जोश, एक अलग से रोमांच जाग जाता है। आप कभी मंदिर आइए, कभी संध्या आरती में अटेंड करिए, तो इतना सुंदर कीर्तन हो रहा होता है, इतना सुंदर तरीके से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, करताल, मृदंग। तो स्वाभाविक रूप से भगवान का भजन में इतना आनंद होता है, इतना रस मिलता है, व्यक्ति का आकर्षण हो जाता है। तो ये एक म्यूजिक में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। म्यूजिक हमारे इमोशंस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसलिए आप देखिए, हम जो वैष्णव समाज में जो गीत गाते हैं, सब गीत का अपने अपने समय में अपना अपना एक एक धुन होता है। इस सुबह में एक धुन गाते हैं हम लोग, जो मंगल आरती करते हैं, प्रभुपाद जी ने मंगल आरती की एक स्टैंडर्ड धुन दी है। वो एक प्रकार की राग में होगा, ललिता विशाखा सखी नाना राग गाए। तो ललिता सखी, विशाखा सखी राधा कृष्ण के को सुख प्रदान करने के लिए नाना रागों में गाया करती थी। हर राग का अपना एक मीनिंग होता है। जैसे मान लीजिए, जब कोई बच्चा सोता है तो माँ उसको लोरी सुनाती है, तो लोरी इस तरह स्मूथ सी होती है ताकि बच्चे को नींद आ जाए। तो जगाने के लिए एक अलग धुन होती है। जैसे हम लोग कुछ गीत गाते हैं जगाने के लिए, जीवा जागो, जीवा जागो, गोरा चांद बोले, जीव जागो, जीव जागो, गोरा चांद बोले, কত निद्रा जाओ माया पिशाचिर कोले। तो ये एक गीत है, ये भक्ति विनोद ठाकुर ने इस गीत को लिखा है। जीव जागो गोरा चांद बोले, हे जीव जागो, जीव जागो। ऐसा कौन कह रहे हैं? गोरा चांद, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। कतो निद्रा जाओ माया पिशाचिर कोले, अरे कब तक तुम माया की गोद में सोते रहोगे, जागो। तो ये जागने की जो धुन है, एक तरह की धुन है। हम लोग मंगल आरती करते हैं, संसार दावा नलली ढलोका प्राणाय कारुण्य घना घनातम प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। सुबह की एक धुन है ये, प्रभुपाद जी ने स्टैंडर्ड धुन रखी है। इसी धुन में हम गाते हैं। उदिल अरुणा पूरब भागे द्विजामणि गौरामणि जागे। उदिल अरुण पूरब भागे, अरुण सूर्य पूर्व दिशा में उदित हुआ है। उदिल अरुण पूरब भागे द्विजमणि गौरामणि जागे। चैतन्य महाप्रभु जो द्विजमणि, सभी ब्राह्मणों के मुकुटमणि, वो जाग गए हैं और पूरे समूह को लेकर के नदिया नगर में कीर्तन कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड धुन है।
दोपहर के समय हम लोग एक गीत गाते हैं, यशोमती नंदन ब्रज बर नागर, अलग धुन है। सुबह की अलग धुन है, दोपहर की अलग धुन है, शाम को जो संध्या आरती होती है उसकी अलग धुन है, और रात को जब शयन होता है भगवान को, तो शयन के समय बहुत ढोल नगाड़े नहीं बजाए जाते, बहुत स्मूथ ट्यून में गाया जाता है। तो ये विभिन्न प्रकार की धुनों का इमोशंस के साथ में बहुत लेना देना है। सुबह उठाने की धुन, रात को सोने की धुन, क्योंकि हमारे माइंड और हमारा इमोशंस बहुत ज्यादा म्यूजिक के साथ कनेक्टेड है। आप देखिए रोमांटिक सॉन्ग्स जो होते हैं उसमें स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के अंदर एक रोमांस की भावना जागृत होती है। पेट्रियोटिक सॉन्ग होते हैं, जो देशभक्ति गीत बजाए जाते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी को, तो उनको सुनकर के एक अलग तरह की धारणा एक अलग तरह के एक रोमांच आता है। और सैड सॉन्ग्स होते हैं बॉलीवुड में, उसको सुनकर स्वाभाविक रूप से मतलब इमोशन हो जाता है, हृदय पिघल जाता है। तो म्यूजिक का हमारे इमोशन के साथ में बहुत ज्यादा कनेक्शन है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के शंख नगाड़े बिगुल बजाए गए, ताकि जो भी सैनिक है उनके अंदर एक रोमांच आ जाए, अब हमें युद्ध करना है। आगे बोल रहे हैं, तथा श्वेत हरे जुक्ता महति सैन्यदने सितौ माधवा पांडवाश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदत्त। और दूसरी ओर श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। अब यहाँ पे कुछ सीखने योग्य बात है, एक तो श्वेत घोड़े, तो भगवान के रथ में, अर्जुन के रथ में सफेद घोड़े जड़े हुए थे। तो सफेद जो घोड़े हैं ये शुभ प्रतीक है। कल मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट के ऑफिस में गया था, तो उनके बैकग्राउंड में ऐसे 60 सफेद घोड़े ऐसे फोटो बना हुआ था। तो मुझे तुरंत ये श्लोक याद आ गया, तथा श्वेते हयर जुक्ते, कि ये जो व्हाइट घोड़े हैं ये ऑस्पिशियस हैं, ऑस्पिशियसनेस का प्रतीक है, शुभ का प्रतीक है। ऐसे शास्त्र में कहा जाता है कि कुछ कुछ इंडिकेशन से हम समझ सकते हैं शुभ और अशुभ। जैसे आप किसी शुभ कार्य के लिए निकले, तो अगर आपको गाय का, घोड़े का, हाथी का, तो इस तरह उच्च उच्च पशुओं का दर्शन होता है, वो पशु अगर आपके दक्षिण से, राइट हैंड से निकलते हैं, जैसे शुभ माना जाता है। और जो निम्न कोटि के पशु होते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, तो ये अगर लेफ्ट से निकलते हैं, तो इस तरीके से अलग अलग इंडिकेशंस भागवतों में दिए गए हैं कि शुभ और अशुभ के ओमेन्स। जैसे आप देखिए कुछ अर्थक्वेक आने वाला होता है, तो बिल्ली ऐसे चीखती है, क्योंकि उनको, बिल्ली और कुत्तों को एक अलग प्रकार की फ्रीक्वेंसी आवाज सुनाई दे जाती है, तो उनकी आवाज से हम समझ सकते हैं कि कुछ अनहोनी होने वाली है। ये ऐसे कहते हैं बाई आंख फड़कना। तो ये कुछ अनहोनी के सिम्टम्स हैं। इस तरह बहुत सारे विभिन्न प्रकार के सिम्टम शास्त्र में दिए गए हैं। तो श्वेत घोड़े बहुत ही शुभ माने जाते हैं, ये अर्जुन के एक विजय का प्रतीक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो श्लोक में कही गई है, माधवा पांडवाश्चैव दिव्यो शंखौ प्रदत्मतु। माधव, माधव भगवान कृष्ण का एक नाम है, जिसका अर्थ होता है लक्ष्मी के पति। माधव, माँ मतलब लक्ष्मी, धव मतलब पति, माधव। तो भगवान कृष्ण का एक नाम है लक्ष्मीपति या लक्ष्मी के पति, इसलिए उनका नाम पड़ गया माधव। केशव माधव, केशव माधव, भगवान के विभिन्न नाम है जिसका कुछ कुछ कारण है। यहाँ माधव शब्द का कहने का तात्पर्य क्या है कि लक्ष्मीपति हैं। एक तो सफेद घोड़े, ऊपर साथ में लक्ष्मीपति। कितना मतलब ऑस्पिशियस साइन है, एक तो सफेद घोड़े हैं और साथ में फिर माधव हैं, लक्ष्मीपति हैं। जो शंख बजा रहे हैं, कैसा शंख? दिव्य शंख। आप ध्यान रखिए, पिछले श्लोक में जो भीष्म पितामह के शंख के विषय में दिव्य शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन कृष्ण के और अर्जुन के शंख के लिए दिव्य कहा गया। दिव्य, दिव्य अर्थ होता है इस प्रापंचिक जगत से परे, इस जगत के नहीं, आध्यात्मिक जगत के शंख है ये। कंप्लीटली स्पिरिचुअल है, ये भगवान के शंख है और भगवान के भक्त का शंख है। ये दिव्य है, इसकी दिव्य ध्वनि है। ये सांसारिक, जैसे अलग अलग प्रकार के शब्द होते हैं, कुछ शब्द होते हैं जिनको सुनने से हमारा मन संस्कार के प्रति लगता है, और कुछ शब्द होते हैं जिनको सुनने से हमारा मन कृष्ण के प्रति, भगवान के प्रति लगता है। वही शब्द है। जैसे मान लीजिए
कैसे शब्दों से हमारा मन जुड़ा हुआ है। कोई व्यक्ति अगर हमारी तारीफ कर दे तो हमें अच्छा लगता है, कोई व्यक्ति वही हमारे कुछ हमको बुरा भला बोल दे तो हमें बुरा लगता है। तो शब्दों का प्रयोग से हमारा मानसिक परिस्थिति होती है। कोई शब्द ही है, जैसे मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री बोल दे, प्रधानमंत्री अगर बोल देते हैं यार, कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई है, एक जज बोलता है कि इसको फांसी पे चढ़ाना है, तो जज ने केवल एक शब्द दिया है, फांसी देना है। उस शब्द में कितनी शक्ति की, उस व्यक्ति की मृत्यु, उसको 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 वध किया जा सकता है। और राष्ट्रपति बोल दे इसको माफी, तो कितनी उस शब्द में शक्ति है कि वो राष्ट्रपति की एक वर्ड माफी बोलने मात्र से उस व्यक्ति को माफी मिल जाएगी। शब्दों में शक्ति है। ऐसा कहा जाता है कि संसार की सृष्टि शब्द से हुई है, शब्द नाद से हुई है, शब्द ब्रह्म से हुई है। प्रारंभिक शब्द है ओम, ओम शब्द की ध्वनि से सभी संसार की सृष्टि हुई। ये कैसे हुआ है मैं आगे भगवत गीता के इस प्रेजेंटेशन में आपको बताऊंगा, किस प्रकार से शब्द से ही संसार की सृष्टि हुई है। और ये केवल भगवत गीता में नहीं लिखा, ऐसे बाइबल में भी लिखा है। गॉड सेड लेट देयर बी क्रिएशन एंड देयर वाज क्रिएशन। तो भगवान ने कहा क्रिएशन हो जाए, हो जाए। कहा मतलब शब्द दिया, और शब्द से सृष्टि हो गई। कैसे शब्द से सृष्टि होती है, ये विज्ञान है कि मैं समय के साथ आपको बताऊंगा आगे चल करके, ये आएगा। कैसे शब्द से सृष्टि होती है, बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है। श्रीमद् भागवतम में बहुत प्रैक्टिकल तरीके से प्रस्तुत किया गया है, कैसे शब्द होता है। शब्द के बाद किस प्रकार से जो हमारे 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं, कानों का विषय है शब्द, नासिका का विषय है गंध, आंख का विषय है रूप, जीवा का विषय है स्वाद, त्वचा का विषय है स्पर्श। तो कैसे सिक्वेंशियली सब कुछ आगे आता है, पहले शब्द आता है, फिर कैसे स्पर्श आता है उसके बाद कैसे रूप आता है, स्वाद आता है, गंध आता है, इत्यादि। तो ये एक सीक्वेंस है, कैसे संसार की सृष्टि हुई शब्द से, ये किसी हम समय में सुनेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो अर्जुन और कृष्ण के शंख हैं, ये दिव्य है, दिव्य, ये आध्यात्मिक जगत से आए, जिन शब्दों को सुनने मात्र से व्यक्ति की चेतना ऊपर की ओर उठती है। जैसे मान लीजिए अगर हम कोई गाली सुन लेते हैं, कुछ गंदी चीज सुन लेते हैं, कोई मतलब गलत प्रकार की चीज सुनते हैं, तो हमारी चेतना तुरंत नीचे गिर जाती है। और कुछ भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान के भक्तों के विषय में सुनते हैं, भगवान का नाम सुनते हैं, चेतना उड़ जाती है। तो दिव्य मतलब जो आध्यात्मिक जगत से शब्द ध्वनि आई है, हमारी चेतना को ऊपर खींचने के लिए। जब मंदिर में शंख बजाया जाता है तो इसका बहुत ही महत्व होता है। मंदिर में जो शंख बजता है, ये हमारी इसको सुनने से हमारी चेतना भगवान की ओर लगती है, ऊपर की ओर उठती है। जब भगवान कृष्ण प्रवेश किए द्वारका में, बहुत दिन महाभारत का युद्ध चला, हस्तिनापुर में रुके थे भगवान कृष्ण। जब द्वारका में पहुंचे तो द्वारका के शहर के सामने खड़े होकर के भगवान कृष्ण ने शंख ध्वनि करी, और उस शंख ध्वनि को सुन करके सभी स्त्रियां आ गई, सभी पुरुष आ गए, सभी बच्चे आ गए, सभी वृद्ध आ गए। और भगवान के शब्द की शंख ध्वनि सुनने मात्र से, ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि बूढ़े भी जवान हो गए। भगवान के रूप का दर्शन करने मात्र से द्वारका में कोई भी वृद्ध व्यक्ति नहीं रहता था, वृद्ध व्यक्ति भी नवयुवक दिखता था। तो भगवान के शब्द में, भगवान के रूप में इतना आकर्षण, इतना एक एक उत्साह है कि वृद्ध व्यक्ति भी वृद्ध नहीं था, वो युवा था। तो आगे हम सुनेंगे और इसकी महत्ता। तो भगवान कृष्ण ने और अर्जुन ने अपने दिव्य शंखों को बजाया। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय पौंड्रक दद्मो महाशंकर भीम कर्म ब्रकोदरा। और फिर पांच, भगवान कृष्ण ने ऋषिकेश के शंख का नाम है पांचजन्य, अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्त, पौंड्रक नाम है भीम के शंख का ब्रकोदरा। ब्रकोदरा मतलब इसका उदर बहुत बड़ा है, अति भोजी, ब्रक उदर, बहुत बड़ा भोजन करने वाला, बहुत ज्यादा भोजन करने वाला, ब्रकोदरा। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय। तो यहाँ पे पांचजन्य, भगवान कृष्ण के शंख का नाम बताया गया है पांचजन्य। तो मैं संक्षेप में कथा बता करके आज की कक्षा को विराम दूंगा कि पांचजन्य शंख भगवान कृष्ण ने किस प्रकार प्राप्त किया। ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है, समय कम है, संक्षेप में बताता हूँ। भगवान कृष्ण का जब एजुकेशन कंप्लीट हो गया, कहाँ पे, उज्जैन में, अवंती में। तो एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद में आप तो जानते हैं कि वैदिक रिवाज रहता है कि जब एजुकेशन कंप्लीट हो जाता है तो शिष्य अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देता है। तो कृष्ण बलराम ने कहा सांदीपनी मुनि से कि गुरुजी हम आपको क्या दें गुरु दक्षिणा के रूप में।
तो सांदीपनि मुनि कहते हैं कि मुझे तो कुछ चाहिए नहीं है, मैं तुम्हारी गुरु माँ से पूछ लेता अगर उन्हें कुछ चाहिए तो गुरु माँ ने कहा कि देखो कृष्ण और बलराम, हमें तुमसे बहुत वात्सल्य, बहुत प्रेम है, तुम हमारे बच्चे हो, हमारे बच्चे की तरह यहाँ पे रहे हो, तो तुम्हारी एब्सेंस में अगर तुम चले जाओगे तो हमें बहुत दुख लगेगा। और विशेष रूप से क्योंकि अब हमारा जो पुत्र है वो यहाँ नहीं है, वो प्रभास क्षेत्र में गया था, लेकिन उसके बाद वो कभी लौटा नहीं। तो तुम भी चले जाओगे, हमारा पुत्र भी लौटा नहीं, तो हम कैसे जिएंगे? तो कम से कम तुम तो जा रहे हो, एक काम करो, हमारे पुत्र को लौटा दो, हमारे पुत्र को। वो प्रवास क्षेत्र में गया था, क्या पता समुद्र ने उसको ले लिया है, वो डूब गया है, उसकी मृत्यु हो गई, क्या कहाँ गया पता नहीं, तो कृपया करके हमारे पुत्र को वापस ले आओ। अच्छा, ये बात माता ने कैसे बोल दी? क्योंकि माता जानती थी सामान्य बच्चे नहीं है जो हमारे यहाँ पढ़ाई करने आए हैं ये साक्षात भगवान है। तो कृष्ण बलराम ने कहा जैसी आ गया माता। तो कृष्ण बलराम गए प्रवास क्षेत्र में और समुद्र के पास जाकर खड़े होकर समुद्र के सामने बोलते, समुद्र हमारे गुरु जी के पुत्र को लौटाओ। तभी समुद्र प्रकट होकर के हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, कि मैं समुद्र हूँ, समुद्र का देवता हूँ, और मैंने आपके पुत्र को नहीं लिया है। आपके पुत्र को मेरे गर्भ में एक असुर है जिसका नाम है पांचजन्य। हो सकता है कि उस आपके गुरु के पुत्र को पांचजन्य ने लिया हो। तो भगवान समुद्र के तल में प्रवेश किए और वहां पे उन्होंने देखा एक असुर जो शंख के रूप में था, और तब उन्होंने उस असुर पांचजन्य का वध किया। पांचजन्य का वध करने के बाद पांचजन्य के गर्भ में देखा, लेकिन वहां पे गुरुपुत्र नहीं था। तो भगवान ने पांचजन्य, क्योंकि शंख के रूप में था, तो शंख को स्वीकार कर लिया, ले लिया, और शंख को ले लिया। और उसके बाद में वो कहाँ गए? वो यमपुरी में गए, यमराज की पुरी। जब यमपुरी में गए और जाकर के यमपुरी के बाहर में जाकर के उन्होंने अपना शंख बजाया, पांचजन्य शंख, यही शंख जो यहाँ पे भगवान कृष्ण बजा रहे, दिव्य शंख। तो जैसे यमपुरी के सामने शंख को बजाया, इस शंख की ध्वनि सुन के यमपुरी में जितने लोग जितना प्रकार का कष्ट पा रहे थे, उनको क्या हुआ? बहुत शांति का अनुभव हुआ, और सभी प्रकार के कष्टों से वो मुक्त होकर के भगवान के धाम में गए, केवल भगवान कृष्ण के शंख की ध्वनि सुनने मात्र से। और दौड़ते हुए यमराज आए और उन्होंने सुना कि मेरे प्रभु भगवान कृष्ण आए हैं। उन्होंने आके शंखनाद किया है। आते ही सबसे पहले भगवान कृष्ण बलराम के चरणों में उन्होंने प्रणाम किया, और प्रणाम करके यमराज ने पूछा मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, आप हमारे पुरी में आइए आइए। तो खूब बिठाया, खूब आओ भगत करी, चरण धोए यमराज ने भगवान कृष्ण के। और उसके बाद में आप उनके आने का प्रयोजन पूछा। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं अपने गुरु के बालकों को लेने के लिए आया, बालक को लेने के लिए आया हूँ। तो यमराज ने तुरंत उनके गुरु पुत्र को लौटा दिया। तो आप समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण कितना कितना ऐश्वर्य है कि साक्षात यमपुरी में जाकर के यमराज को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। आप बीबीटी का वो फोटो देखेंगे कि प्रभुपाद जी के शिष्यों ने उस पेंटिंग को बनाया, किस प्रकार कृष्ण जाके यमराज के सामने से उंगली दिखा के बोल रहे मेरे गुरु पुत्र को लौटाओ। कितना ऐश्वर्य है भगवान का। तो यमराज और शनिदेव ये दोनों सूर्य के पुत्र हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करता है, तो मरने से पहले उसको शनिदेव सताते हैं, और मरने के बाद उसको यमराज। तो दोनों का एक ही कार्य है, किस प्रकार से जीव भगवान कृष्ण की भक्ति में लगे। तो यमराज भी यही चाहते हैं कि सभी लोग भगवान कृष्ण की भक्ति में लगे, और इसका पूरा पूरा उदाहरण श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद में हमको मिलता है। किस प्रकार से अजामिल का जो केस है हम सुनेंगे, किस प्रकार से अजामिल को लेने के लिए यमदूत आए थे, और तभी वहां पे अजामिल ने गलती से अपने पुत्र का नाम बुलाया जिसका नाम था नारायण। लेकिन उस समय विष्णुदूत आते हैं, अजामिल को बचाते हैं, और यमदूत और विष्णुदूत के बीच में संवाद होता है। वहां पे बहुत सारे धर्म की चर्चा, आध्यात्मिक विषय वस्तु क्लियर होता है, भगवान कृष्ण के विषय में क्लैरिटी आती है। और उसके बाद में जाकर की विष्णुदूत जब चले जाते हैं, और यमदूत जाकर के यमराज को बोलते हैं कि आपने हमें कहाँ भेज दिया था, वहां दिव्य पुरुष आए और वो हमको लगभग मार देते थे, लेकिन आपने बताया नहीं कि आपके अलावा ही कोई ईश्वर है। तब जाकर के यमराज ने बताया कि मैं स्वतंत्र ईश्वर नहीं हूँ, हमारे ईश्वर है भगवान कृष्ण, हम उनकी भक्ति करते हैं। और आज तुम्हारा सौभाग्य है कि तुमको विष्णु दूतों का दर्शन हुआ, भगवान विष्णु के निजी पार्षदों का दर्शन हुआ, तो तुम लोगों का सौभाग्य है। और फिर मन ही मन यमराज जी प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्ण, हे विष्णु, गलती से हमारे अनुचरों ने आपके भक्त को सताया, कृपया करके हमारी गलती को क्षमा करें।
तो इस प्रकार से हम यमराज कितने महान भक्त हैं हम समझ सकते हैं। यमराज के विषय में बहुत कुछ कहा जा सकता है, हमें नहीं है, मैं अपनी कथा को विराम दूंगा। लेकिन एक बात मैं बताऊंगा अगले सप्ताह कि यद्यपि भगवान कृष्ण ने पांचजन्य शंख प्राप्त किया समुद्र के गर्भ से, लेकिन ये भगवान के शरीर हाथ में नित्य रहता है। भगवान विष्णु के हाथ में जो शंख है उसका नाम है पांचजन्य। तो किस प्रकार से हम समझेंगे कि भगवान विष्णु के हाथ में वो पांचजन्य शंख है, वो हमेशा से उनके हाथ में है, और इस लीला में हम देख रहे हैं कि कृष्ण ने समुद्र में जाकर के उस शंख को प्राप्त किया। ये कैसे दोनों चीज संभव हुई, ये हम अगले सप्ताह सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। आपके मन में कुछ जिज्ञासा है, कोई कुछ कहना चाहता है? तो आज हम यहीं तक रखते हैं। लास्ट टाइम तो यहाँ पे प्रश्न है आशीष जी का। हाँ, हरे कृष्णा। आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, हरे कृष्ण। फिर म्यूट हो गया, फिर से अनम्यूट करिए। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। मैं आपका लेक्चर प्रभु अटेंड कर रहा हूँ और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और बहुत सारा स्पष्टीकरण हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आपका ये लेक्चर भगवत गीता भागवतम से रिलेटेड है और बहुत सारे प्रश्नों के जवाब मुझे स्वतः ही मिल जा रहे हैं, मेरे डाउट्स क्लियर हो जा रहे हैं। आपसे एक विनम्र निवेदन है कि अगर रिकॉर्डिंग संभव हो सके तो ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिससे मैं इसे दोबारा सुनकर स्ट्रेंथन कर जरूर। सकूं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और किसी भक्त ने यहाँ पे एक मैसेज दिया है, कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन है भगवत गीता को पढ़ के सुन के, कंक्लूजन है भगवान कृष्ण की भक्ति करना। भगवत गीता मतलब भगवान का गीत। भगवान का गीत मतलब भगवान अपने विषय में बता रहे हैं। तो हम, भगवान कौन है, हम कौन है, और भगवान का लक्ष्य क्या है। जैसे एक, क्योंकि ये प्रश्न उठाया तो मैं जिस 2 मिनट इसको संक्षेप में बता देता हूँ। ऐसा कहा गया है शास्त्रों में, महाभारत में कहा गया है, तर्को अप्रतिष्ठो श्रुतयो विभिन्नम न असौ ऋषि यस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्त्वम निहितम गुहायाम महाजनो ये न गतः स पंथा। बोल रहे हैं कि तर्को अप्रतिष्ठो श्रुतयो विभिन्नम, विभिन्न प्रकार के श्रुति शास्त्र है, विभिन्न प्रकार के शास्त्र है, वेद है, उपनिषद है, विभिन्न प्रकार के पुराण है। तो बोल रहे हैं तर्क के द्वारा आप शास्त्रों के सिद्धांत को नहीं समझ सकते। हम देखते हैं ना, आर्ग्यूमेंट करना, शास्त्रार्थ करना, बहुत लोग तर्क करते हैं। तर्क को अप्रतिष्ठो, तर्क से प्रतिष्ठा नहीं कर सकते हम। तर्क को अप्रतिष्ठो श्रुतो विभिन्न, विभिन्न शास्त्र ना असौ ऋषि यस्य मतम न भिन्नम, विभिन्न प्रकार के ऋषि मुनि है, उनके विभिन्न प्रकार के मत है। तो विभिन्न प्रकार के ऋषि मुनियों के विभिन्न प्रकार के मत है, कोई भी व्यक्ति का मत समान नहीं है। तो हम कैसे जानेंगे वास्तविकता क्या है, वास्तविकता क्या नहीं है? आप किसी ऋषि से पूछेंगे, किसी मुनि से पूछेंगे, वो कोई बात बोलेगा, दूसरी बात व्यक्ति कोई दूसरी बात बोलेगा। तो वास्तविक सत्य क्या है, परम सत्य क्या, कैसे जानेंगे? ना असौ ऋषि यस्य मतम ना भिन्नम धर्मस्थ तत्वम निहितम गुहायाम, जो धर्म का तत्व है वो गुहु है, वो, हाँ, वो गुहु है, मतलब सीक्रेट है, बहुत कॉन्फिडेंशियल है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, गुहु मतलब छुपा हुआ है। तो भाई वास्तविकता को जानेंगे कैसे? महाजनो ये न गतः स पंथा, महाजन जिस पथ पे चले हैं उस पथ को हमको अनुसरण करना है। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि किस प्रकार से संजय कह रहे हैं भगवत गीता के लास्ट में, जत्र जोगेश्वरो कृष्ण जत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर मतिर ममा। संजय कह रहे हैं कि जहां पे कृष्ण है वहीं पे विजय है, वहीं पे श्री है, वहीं पे नीति है। तो संजय एक महाजन है, एक महान व्यक्ति है, उनका पद का अनुसरण करना। संजय कितने महान भक्त हैं आप जानते हैं? महाभारत में आप देखेंगे विदुर कितने महान भक्त हैं आप जानते हैं। मैंने अभी यमराज का उदाहरण दिया कि किस प्रकार जब भगवान कृष्ण यमपुरी पहुंचे तो किस प्रकार से यमराज ने उनका स्वागत किया और उनकी भक्ति करी, उनकी सेवा करी। यमराज एक महाजन है।
सांदीपनी मुनि किस प्रकार से जानते थे कि कृष्ण साक्षात भगवान है, अभी हमारे शिष्य का अभिनय कर रहे हैं, लेकिन ये वास्तविकता में भगवान है। तो धर्म के तत्व जो बहुत छुपा हुआ है, कॉन्फिडेंशियल है, ये हम अपने हिसाब से नहीं समझ सकते, हमें महाजनों से समझना पड़ेगा। तो ये सब महाजनों के उदाहरण मैं क्यों देता हूं बीच बीच में, चाहे वो यमराज का उदाहरण हो, चाहे सांदीपनी मुनि का उदाहरण हो, चाहे वो प्रहलाद का उदाहरण हो इत्यादि। इस सभी उदाहरण से ये स्पष्ट किया जा रहा है कि इन सब महाजनों ने, ये सब वेद के जानने वाले थे, ये सब बुद्धिमान लोग हैं, ये ज्ञानी लोग हैं। मैंने उदाहरण दिया शनिदेव का, उदाहरण दिया सूर्यदेव का, ये सब लोग विद्वान हैं, लेकिन ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। तो भगवद गीता का मूल उद्देश्य है भक्ति को समझना, भगवान की, ये समझना कि हमारा लक्ष्य भगवान की भक्ति, ये कंक्लूजन है। तो मेरे कोई भी क्लास का जो प्रेजेंटेशन रहेगा वो प्रभुपाद जी के द्वारा दिए गए प्रेजेंटेशन के आधार पर है। प्रभुपाद जी ने स्टार्टिंग पेज से कंक्लूजन दिया कृष्ण की भक्ति करना जीवन का लक्ष्य है, और मैं उसी चीज को अलग अलग दृष्टिकोण से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। इसी कंक्लूजन को मैं प्रस्तुत करने का आपके सामने प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। समय बहुत हो चुका है, आप 10 मिनट अधिक हो चुके हैं, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।